वोट चोरी का मुद्दा दिन ब दिन और गंभीर होता जा रहा है। बात तो अब नरेंद्र मोदी की सीट तक भी आ गई है। जिस सीट से जीतकर नरेंद्र मोदी सांसद बने, अब उस पर भी धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अजय राय के बीच मुकाबला था। नरेंद्र मोदी को 6,12,000 कुछ वोट मिले थे, जबकि अजय राय को 4,60,000 कुछ वोट मिले। हालांकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चुनावों में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मोदी केवल 1,52,000 कुछ वोट से जीते थे। अब जब राहुल गांधी ने चुनावी धांधली के बड़े सबूत पेश किए हैं, तो बात नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक आ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर वाराणसी में प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे अजय राय ने पीएम मोदी की जीत को वाराणसी का अपमान बताया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक अजीब तरह का प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घर पहुंच गए और उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। उन्होंने अजय राय को फूलों की माला पहनाकर संसदीय क्षेत्र का सांसद तक घोषित कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अजय राय के समर्थन में नारे लगाए और वाराणसी से बीजेपी सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत को वाराणसी का अपमान बता दिया। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस अब सड़क पर उतर चुकी है और आम जनता जाग चुकी है। वो पीएम मोदी पर भड़के कि हमारा वोट चोरी करके किसी को सांसद और प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इससे काशी और बाबा विश्वनाथ के भक्तों का सिर झुका है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सीट वाराणसी में वोट चोरी पर तो कुछ नहीं कहा है। हालांकि ये जरूर कहा है कि वोट चोरी करके ही मोदी सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी का दावा है कि अगर वोट चोरी ना होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की वजह से कांग्रेस को 70 सीटों पर नुकसान हुआ है। वोट चोरी विवाद के बीच राहुल गांधी का ये अब सबसे बड़ा दावा है। राहुल गांधी ने ऐसी सीटों की ओर इशारा किया है जहां कांग्रेस की हार का अंतर 50,000 से कम वोट कर रहा था। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने वोट चोरी की, जिसकी वजह से उन्हें 70 सीटों पर हार झेलनी पड़ी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग भी कर दी है कि वो मशीन रीडेबल लिस्ट जारी करे, जिससे वो साबित कर देंगे कि वोट चोरी करके ही मोदी सरकार बनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने एक ही सीट की इन्वेस्टिगेशन को सामने रखा था। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के सबूत पेश किए थे, जहां एक ही सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स मिले। राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए थे जिनके जरिए बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की। पहला, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम मिले। दूसरा, वोटर्स के कई फर्जी और इनवैलिड एड्रेस मिले। तीसरा, बिना फोटो या फर्जी फोटो वाले वोटर्स रजिस्टर्ड मिले। चौथा, एक ही एड्रेस पर भारी संख्या में वोटर्स का नाम मिला। और पांचवा, फॉर्म 6 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पाया गया। राहुल गांधी के इस दावे पर इंडिया गठबंधन उनके साथ आ गया। राहुल गांधी के घर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ था। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की टीएमसी, जो कांग्रेस की आलोचक रही है, वो भी साथ आई। इसके बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस की आलोचक आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। यानी राहुल गांधी पूरे इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ लाने में सफल हो गए। अब पूरे देश में विपक्ष के वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे गूंज रहे हैं। वहीं इस बीच पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा दावा कर दिया है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से दूर थी, जिसकी वजह से उसे एनडीए की पार्टियों का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ी थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी अहम हिस्सा है।
अब आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में है, जिसके बाद मोदी सरकार क्या गिरने वाली है, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने ये दावा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए किया। उनका कहना है कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में घोषित नतीजों और मतगणना के दिन के नतीजों में 12% से ज्यादा अंतर दिखा था। वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, इसीलिए आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अब देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। पूरे देश का चुनावी सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। वोट चोरी का मुद्दा लगातार आग की तरह बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों पर घिरे हुए हैं और सवाल उठ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी? जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा था वो अब फिर से एकजुट दिख रहा है। वहीं इसी बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने की ओर बढ़ रहे हैं? तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ कई दलों की खटास देखी जा रही थी। ममता बनर्जी और केजरीवाल तो साफ तौर पर ये खटास जाहिर भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सहमति नहीं जताई थी, लेकिन अब माहौल बदला सा नजर आ रहा है। राहुल गांधी के घर 25 पार्टियों की मौजूदगी, चुनावी धांधली पर सभी पार्टियों का राहुल गांधी को समर्थन और सड़कों पर प्रदर्शन में राहुल गांधी की लीडरशिप, ये सब बता रहा है कि विपक्ष अब आपसी मतभेद भुलाकर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है और वोट चोरी पर राहुल गांधी का नेतृत्व इस बात का इशारा दे रहा है कि विपक्ष उन पर भरोसा जता रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन आगे बढ़े।